श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति में गाते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। परंतु देखा गया है कि आजकल लगभग सभी प्रॉब्लम्स का कारण केवल दो ही शब्द हैं, मैं और मेरा। आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम इन्हीं के कारणों और निवारणों पर बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह इन्हें समझने के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मतलब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 26 मार्च 1970 के महावाक्यों के बारे में, जिसका टॉपिक था महारथी पन के गुण और कर्तव्य। फिर सब यदि महावाक्यों में हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया, संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी। संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था, वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आए। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए? वह गुण था जिसको सभी देखकर कहते थे कि साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता है। वह गुण था उपराम, अपने देह से भी उपराम, उपराम और दृष्टा। बहुत अच्छे दोनों शब्द हैं। और ब्रह्मा बाबा ने जो अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, जी, बाबा कुछ समय से 69 में अव्यक्त होने के कुछ समय पहले से जी, कई बातों से उपराम होते गए। कार्य व्यवहार किया, कोई को महसूस होने नहीं दिया, लेकिन एक गुप्त लगन लग गई कि मुझे अभी संपूर्णता को पाना है। तो बाबा समय पर समय संदेशियों के द्वारा भी अपनी स्टेज को चेक कराते थे। जी, बाबा ने 1 साल पहले से जो भी बातें होती थी विस्तार में, पहले बाबा जैसे बच्चों को मिलना, उनसे पत्र व्यवहार के लेन देन करना, उनकी समस्याओं के बारे में पूछना, उनके सेंटर का समाचार पूछना, बहुत समय देते थे। जी, लेकिन जब लगन लग गई कि मुझे तो संपूर्ण बनना है, मुझे तो उस संपूर्णता को वरना है, तो बाबा ने इन बातों से अपने आप को किनारे किया, जरूरी कार्य किया। कहते थे 1 घंटे का समाचार 5 मिनट में सुना दो, और बाबा बहुत जल्दी से उसको कैच कर लेते थे। अच्छा बच्चे ठीक है, चुप हो जाते थे, साइलेंस में चले जाते थे, तपस्या में लग जाते थे। तो पहले जो बाबा का था, संपूर्णता का जब लक्ष्य सामने रख लिया कि मुझे बनना ही है, तो बाबा ने कई बातों से अपने को उपराम किया और दृष्टा ऐसे बन करके रहे जो हर एक आत्मा के पार्ट को देखते थे। मान लो कोई इतने बड़े संगठन के बीच में कोई इधर उधर की बातें सुनाता था कि बहुत कोई बहन ने ऐसे किया, भाई ने ऐसे किया, यहाँ ऐसे हुआ, तो बाबा बहुत दृष्टा होकर के उसको सकाश देते थे। उसके विषय में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते थे, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया। बाबा एकदम दृष्टा होकर के उसको शक्ति देते थे, सकाश देते थे, लेकिन न्यारे प्यारे हो गए। तो बाबा ने अपनी संपूर्णता के लिए दोनों विधियों को अपनाया, उपराम और दृष्टा। हम सबको भी बाबा यही सिखा रहे हैं, बच्चे संपूर्णता को अगर वरना है, प्राप्त करना है, तो आपको यही 2 अभ्यास करने हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो साक्षी बनते हैं उनका ही दृष्टांत देखने में आता है। तो साक्षी दृष्टा सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से भी उपराम, संस्कारों से भी उपराम। तो सब ये जो गहरी बात है, एक तो चीज़ें उनसे उपराम, व्यक्ति उनसे उपराम, फिर मेरे संस्कारों से उपराम। क्या है, जब साक्षी दृष्टा बनते हैं तो हर एक आत्मा के ही पार्ट को देखते हैं और आत्मा अपने भी अंदर के संस्कारों को चेक करती है।
अपने संस्कारों में भी साक्षी है, अलग है। अलग होकर के अपने पार्ट को देखती है, अपने संस्कार जो हैं उनको देखती है, अपने संकल्पों को भी देखती है, चेक करती है जी। कहीं इसके अंदर मेरापन तो नहीं है, मैंपन तो नहीं है, मेरे संस्कार कहाँ से आए। परमात्मा के जब हम बच्चे बन गए और जब इतने ऊंचे लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये संस्कारों में ये ना आए मैं क्या करूं, मेरा ये संस्कार है, मेरा ये स्वभाव है, इसलिए ऐसा हो गया। परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को ऐसा बनाया कि ब्रह्मा बाबा ने कभी ये नहीं कहा ये मेरा संस्कार है। जो बाबा का संस्कार वो मेरा संस्कार है, जो शिव परमात्मा का संस्कार वही मेरा संस्कार। तो ऐसे ही हम सबको कह रहे हैं बच्चे फॉलो करो, साक्षी दृष्टा माना, दूसरे के पार्ट में भी साक्षी हो जाओ और अपनी मन की स्थिति, अपने संस्कारों की स्थिति को चेक करके उसमें साक्षी हो, उसमें जो कमियां हैं उनको पूरा करो। सब परमात्मा कहते हैं कि जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है तो वह मैंपन भी नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ, यह छोड़ना है। दूसरा, मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए। ये एक सत्यता है कि एक तो है कि हमें दुनिया वाला मैंपन तो छोड़ दिया, लेकिन ये जो इंटरनल है, जब ईश्वरीय ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठता है और हम दूसरों को समझाने लगते हैं तो एक अंदर से ऐसा लगता है ये कि बहुत मेरे सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म अभिमान है। जी। और ये लगता है कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरे विचार बड़े अच्छे हैं, मैं जो राय दे रहा हूँ बहुत अच्छी है। खास तौर पर जब लोग उसकी तारीफ करने लगे, तारीफ करते हैं दूसरे पर, कोई भी बात हमने किसी को बताई और उसने मेरी महिमा किया तो अंदर से जो खुशी होती है, अंदर से जो अभिमान का आंसर दिखाई देता है, फिर बोलचाल में भी कई बार आ जाता है कि मैंने इसको समझाया, मैंने इसको कोर्स कराया, मैंने ज्ञान दिया, तो जैसे अहम दिखाई देता है बोलचाल में भी। जी जी जी। परमात्मा हम सबको इतना निर्माणचित बनाना चाहते हैं। बच्चे ये मैं कहाँ से आ गया, बाबा ने करा लिया ना। जब ये बुद्धि में रहेगा कि बाबा कराने वाला, परमात्मा कराने वाला है, मैं तो उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ, जो मेरे से कराया वो उसने करा लिया, तो ये एक निर्माणता आ जाएगी और कभी भी बोल चाल में भी अहम नहीं दिखाई देगा। और अहम नहीं होगा तो लोगों के साथ व्यवहार में बड़ी सरलता और शुद्धता रहेगी। जहाँ पर किसी भी बात का मैं आ गया कि मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास अच्छी समझ है, मैंने इसको जो राय दिया वो बहुत एक्यूरेट दिया, ये जो सूक्ष्म मैं है परमात्मा इसकी भी बलि लेते हैं। और फिर यदि कोई कहे कि नहीं, आपने कभी ऐसा हो जाए कि कोई और हमसे सीनियर आकर कहे कि नहीं ये करो, तो फिर वो चीज़ दुख भी देती है। क्योंकि जहाँ अभिमान होगा उसकी बहुत सूक्ष्म निशानी है, उसको फौरन अपमान की फीलिंग आएगी। जरा भी कोई कट कर दे, कोई करेक्शन कर दे, तो कहेंगे देखो मैंने इतनी अच्छी बात कही, मैंने इतना अच्छी राय दी, इनको मेरी राय की वैल्यू नहीं है। वो तुरंत मूड खराब कर लेंगे। तो इसलिए जहाँ पर मान और शान की इच्छा है सूक्ष्म में, वहाँ अपमान की बहुत जल्दी फीलिंग आती है। इसलिए जरूरी है कि एक तरफ हम निर्माण बने, मान शान से न्यारे होकर के सेवाएं करें, कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त मात्र हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई अपमान भी करता है तो हमारी करेक्शन हुई है, हम और आगे बढ़ेंगे। इतनी अच्छी अंदर की स्थिति रहे जो छोटी छोटी बातों में मूड परिवर्तन ना हो। सब इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ परमात्मा याद आए, जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। एक तो मैंपन मिटाना है और दूसरा मेरापन। यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह 4 शब्द जो हैं इनको मिटाना है। इन 4 शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है। साकार के अंतिम बोल चेक किए, हर बात में सुना, बाबा बाबा। सर्विस में सफलता ना होने की करेक्शन भी कौन सी बात थी। समझाते थे कि हर बात में बाबा बाबा कह कर बोलो तो किसको भी तीर लग जाएगा। जब बाबा शब्द आता तो मैं मेरा तू तेरा खत्म हो जाता।
कितनी वंडरफुल बात बाबा सुना रहे हैं, बिल्कुल। और बहुत सरलता से इतनी ऊंची बातें हैं, हाँ जी। क्योंकि सारे विघ्न इसी के ही हैं। मैं करता, ये इसने किया, उसने किया, मैं मेरा तू तेरा, इसी में ही सारी टकराव की स्थितियां पैदा होती, इसी में ही बंटवारे हो रहे हैं। परमात्मा हम सबको इन चारों बातों से मुक्त कर देता है। तुमने किया, बाबा ने कराया, मैंने किया, बाबा ने कराया। तो जहां जहां मैंपन आए वहां परमात्मा की याद आ जाए, कराने वाला करा रहा है। इतनी बड़ी सेवाएं हो रही हैं आज पूरे देश विदेश में। हम लोगों की क्या हस्ती है, क्या हम लोग हैं, लेकिन कराने वाला बाबा करा रहा है। किसी भी बच्चे से करा सकता है। इसलिए कभी भी ये ना है कि मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर सकता, करा लेगा वो। तो ये मैंपन ना आए, और दूसरा जहां जहां भी मेरा है, मेरा श्रीमत जो बाबा ने दी है उसकी याद आ जाए कि श्रीमत के अनुसार ये सब हो रहा है, ये मैंने कुछ नहीं किया, श्रीमत करा रही है। तो जब मैं और मेरा मिट जाएगा, तू तेरा मिट जाएगा, तो हम संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। इसी का ही हमारा पुरुषार्थ है। और ब्रह्मा बाबा ने लास्ट समय में, बाबा की जो लास्ट मुरलियां हैं 68 की, उसमें बार बार ध्यान खिंचवाया है जी। बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करके परमात्मा को याद करो। कभी कोई बात आई भी, ब्रह्मा बाबा भी कहते थे बच्चे मैं कुछ नहीं करता, कराने वाला बाबा करा रहा है, इसकी क्या महिमा है, तो पुरानी जुत्ती है, मैंने कुछ नहीं किया, उसने करा लिया। बाबा ने कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, कभी कोई फूल तक भी स्वीकार नहीं किया। कभी कोई कहीं जाते थे, बाबा कहते थे बच्चे कोई मिलने के लिए भीड़ नहीं लाओ, मैं कोई गुरु थोड़ी हूँ, उसको तो कोई पहचानता नहीं है। कोई फोटो निकालने के लिए आता था, बच्चे किसका फोटो निकालोगे, इस देहधारी का, उस परमात्मा का फोटो तो निकलता ही नहीं है। तो बाबा इतना न्यारे प्यारे हो गए, उपराम हो गए, उससे संपूर्णता को पाया। अभी वो अपने समान बनाना चाहते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं बच्चे मैं मेरा तू तेरा से मुक्त हो जाओ। भाई साहब, न केवल ज्ञान में परंतु देखा गया है कि दुनिया में भी हर प्रॉब्लम का कारण ये मैं ही है। जहां जहां टकराव पैदा होते हैं उसका मूल कारण मैं। यदि हम सच में, वैसे तो हर कार्य की शुरुआत में ही हम परमात्मा को याद करके ही करते हैं, परंतु फिर जैसे ही वो कार्य थोड़ा सा आरंभ होने लगता है तो उसे अपना मान लेते हैं। सफलता मिलती है तो लगता है मैंने किया, असफलता होते तो दूसरों पर दोष देते इसने किया। ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना, यही विघ्न है। जहां पर कोई होगा कहेंगे हमने तो नहीं किया, उसने किया। नुकसान होगा तो दूसरे पर लगाएंगे, और जहाँ फायदे दिखाई देंगे वहाँ कहेंगे मैंने किया है। जबकि जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर करवा रहा है। यदि सारा बोझ उसको दे दें तो मैं समझती हूँ कि हर एक व्यक्ति को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ के अंदर, जो बोझ की फीलिंग आ रही है, वो सब हल्की हो जाएगी और प्लेन बुद्धि हो जाएगी। भाई साहब आगे चलते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है। क्यों? सारे दिन की स्थिति प्लेन न होने के कारण प्लेन याद ठहरती नहीं है। वही बात है भाई साहब, मैंपन और मेरापन। तो इसको ही एक और नाम दिया, सोने की जंजीर कम नहीं है, वह जंजीर अपनी तरफ खींचती है। तो इसीलिए बिल्कुल उपराम बुद्धि, बिल्कुल प्लेन बुद्धि। सब आगे चलकर परमात्मा कहते हैं कि संकल्प में, वाणी में, कर्म में, व संबंध में, व सर्विस में अगर कोई भी हद रह जाती है तो वह बाउंड्रीज जो हैं वह बॉन्डेज में बांध देती हैं। बेहद की स्थिति में होने से बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। अब जो कुछ खाद है उसको मिटाना है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी अपनी हदें बना ली हैं। जी। ये हमारी सेवा है, ये हमारा कार्य है, वो तो छोड़ के आया दुनिया की चीज़ें, संबंध छोड़े, बहुत सारे कार्य व्यवहार थे उनको छोड़ा, लेकिन ईश्वरीय मार्ग में यहाँ सेवाएं जो कर रहे हैं उसके अंदर अगर बाउंड्री बना लिया तो ये सबसे बड़ा बंधन है। और उस बंधन से तोड़ना, उसको तोड़ना सूक्ष्म, इसको परमात्मा कह रहे हैं जैसे सोने की जंजीर, लोहे की बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरें छोड़ दिया, लौकिकता छोड़ दिया, अलौकिक बन गए, परिवार ईश्वरीय परिवार में आ गए, सेवाएं करना शुरू किया, ज्ञान देना शुरू किया,
और ज्ञान सुनाने के साथ साथ जो ये सूक्ष्म मैं आ रहा है, हदें आ रही हैं, मेरी सेवा है, मेरी एरिया है, मेरे स्टूडेंट हैं, ये जो अंदर की जो भावनाएं हैं वो वास्तव में बंधन है। परमात्मा हमको इन बंधनों से भी मुक्त करना चाहते हैं। तभी याद जो है परमात्मा की वो प्लेन रहेगी। जो बिंदु रूप कहते हैं, बिंदु रूप माना ही सारा विस्तार उस बिंदु में समा गया। बीज और बिंदु, बीज में पूरा वृक्ष समा जाता है जी। ऐसे बिंदु में जितना पढ़ाई किया उसको स्टॉप किया जा सकता है। परमात्मा हम सबको बीज और बिंदु तक ले जाना चाहते हैं कि जो कोई संकल्प विकल्प चल रहे हैं, जो तुमने सेवाओं का विस्तार किया है, इसको बिंदु लगा दो। कराने वाले ने करा लिया, थैंक्स बाबा आपका, शुक्रिया आपका कह करके बाबा के ऊपर छोड़ दो। ये जो बाउंड्रीज इंसान बनाता है कि मैं ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता, ये मेरा काम है, ये उसका काम है। इंसान कहता है कि ये तो मेरी क्षमता के विरुद्ध है, मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता। इसको सूक्ष्म क्या कहेंगे, हदें कहेंगे? यही वास्तव में हदें हैं। जब आपको कोई भी कार्य मिलता है, हम लोगों ने ये बहुत अच्छा अनुभव किया है इस आश्रम में, यहाँ रह करके सेवाओं में जो कार्य दिया, कभी ये नहीं सोचते ये तो मेरी क्षमता से बाहर की बात है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतना कुछ सीखा नहीं है। दादियाँ हमें ये कहती थी कोई ऊपर से सीख के नहीं आता है, करते करते सब सीख जाते हैं। हाँ जी करो, कराने वाला करा लेगा। तो कभी भी ये बाउंड्री नहीं हो कि मैंने तो कभी किया ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है। अगर मैंने किनारा किया तो हम सीखने से वंचित हो जाएंगे। कम से कम अगर हमने हाँ जी कर लिया और करना शुरू कर दिया, जहाँ रुकावट आएगी वहाँ बड़ों की मदद मिल जाएगी जी। परमात्मा का साथ मिल जाएगा और सहज हो जाएगा, अनुभवी बन जाएंगे, सीख जाएंगे। तो इसलिए ये भी बाउंड्री नहीं बनानी चाहिए कि मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। हर कार्य जो श्रेष्ठ कार्य है उसमें हाँ जी करके अगर हम लग जाते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। फिर सब इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा के ऊपर परमात्मा ध्यान खिंचवाते हैं कि अब मुख्य सर्विस है अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। ये जो गायन है, नज़र से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस यह प्रैक्टिकल मिलानी है। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष सबूत अब देखेंगे। ये वाचा की सर्विस के लिए तो हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है जी। लेकिन जो नज़र से निहाल करने की बात है, नज़र से कोई आत्मा हमारी दृष्टि से, हमारी अंदर की वृत्तियों से परिवर्तित हो जाए। नज़र केवल एक व्यक्ति सामने है वहाँ तक नहीं है, अंदर की आत्मा की जो स्थिति है जी। वो नज़र का काम करे। स्थूल नज़र की यहाँ बात नहीं है जी। लेकिन अंदर जो संकल्प से, जैसे यहाँ हम बैठे हैं तो बहुत दूर दूर तक नज़र जा सकती है। इन स्थूल नेत्रों से तो यही चीज़ें सब दिखाई दे रही हैं जी। लेकिन अंदर की जो नज़र है, ज्ञान नेत्र जो खुला हुआ है, उससे जहाँ जहाँ आत्माएं दुखी हैं, शांत हैं, परेशान हैं, परमात्मा को पुकार रही हैं, उनको हम अपनी वृत्ति से संदेश दे सकते हैं, उनको मदद दे सकते हैं, उनके दुख दूर कर सकते हैं। वो सेवा वाचा से नहीं की जा सकती। उसके लिए बहुत सूक्ष्म वृत्ति और दृष्टि अर्थात नज़र इतनी पवित्र और शुद्ध और सबके प्रति रहम की चाहिए। जब वो स्थिति बन जाती है तो एक स्थान पर बैठे हुए हम पूरे विश्व के अंदर अपनी सकाश दे सकते हैं, अपनी नज़र घुमा सकते हैं। जैसे आज बाबा परम धाम में या सूक्ष्म वतन में हैं और सूक्ष्म वतन में होकर के भी इतने सब बच्चों की पालना कर रहे हैं। बिना नज़र के हम सबकी पालना नहीं होती, उनकी नज़र हम पर पड़ रही है और बहुत सूक्ष्म नज़र के अंदर हम चल रहे हैं उनकी। इसलिए हमें जो डायरेक्शन चाहिए, जो श्रीमत चाहिए, जहाँ पर करेक्शन चाहिए, जैसे टच कर रहे हैं। ये नज़र से निहाल करने की सेवा अभी भी अव्यक्त वतन में रहते हुए बाबा कर रहे हैं और हम सबको भी कहते बच्चे एक स्थान पर रहते हुए तुम सबकी सेवा कर सकते। वैसे इसी से संबंधित एक लाइन है कि यह सेवा सफलता को तब पाएगी जब
वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। सभी जो शब्द है वृत्ति क्लियर होगी। एक है हमारी भावनाएं और एक है वृत्ति, दोनों में क्या अंतर है? ऐसा है, कोई बात संकल्प में जो बार बार चलती है, रिवाइज की जाती है, तो जैसे व्रत के अंदर आ जाती है, वो वैसे घूमती रहती और उसका एक दृष्टिकोण हमारा बन जाता है, वृत्ति, एटीट्यूड ऐसा हो जाता है। वो वृत्ति जो अंदर चली गई बात कि ये व्यक्ति है ही ऐसा, ये कभी सुधरेगा नहीं, ये कभी बनेगा नहीं, हमारी वृत्तियों में बात चली गई। परमात्मा कभी भी किसी बच्चे को इस दृष्टि से नहीं देखते, कभी बदलेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। उनकी वृत्तियों में बहुत सी भावनाएं हैं, ये बदलाता बदल जाएगा। हम बच्चों की वृत्ति को भी बाबा ऐसा बनाना चाहता है। इसलिए कोई वृत्तियां जो भी जहां पर भी अटकी हुई हैं, कभी कभी कोई किसी अच्छी चीज में अटक जाती, खाने पीने में भी अटक जाती, कोई संबंधों में अटक जाती, कोई न कोई बात कहीं वहां चली जाती, उनका ही चिंतन चलते चलते वो दृष्टिकोण ऐसा बन जाता, वृत्ति में चली जाती। उस वृत्ति का परिवर्तन, जब वो वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, वैराग्य वृत्ति, वृत्ति के बहुत सारे उदाहरण हैं, और जब ऐसी वृत्ति बन जाएगी तब हम परमात्मा की सेवा में सफलता पाएंगे और मददगार बन सकेंगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो। वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती तो सफलता होती ही नहीं। मुख्य यह सर्विस है, अभी से ही बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्माओं को आकर्षित करना है। बस अभी जो कनेक्शन है वाणी का वृत्ति और दृष्टि के साथ, क्योंकि वाणी से अगर हम ऊपर से ज्ञान दे रहे हैं जी, तो लोगों के अंदर नहीं जाता। अगर वृत्तियों में बहुत शुभ भावनाएं हैं, वृत्ति के अंदर बहुत स्नेह है, रहम है, और दृष्टि में है कि इन सब का भला हो, इन सब का कल्याण हो, तो अंदर की हमारी वृत्तियों की, हमारी भावनाओं की, हमारी दृष्टि का प्रभाव अगर वाणी के साथ मिल जाता है तो उसके संस्कार को, उसकी आदतों को हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि तीनों बहुत एक दूसरे से कनेक्ट हैं। केवल वाणी से अगर ज्ञान सुनाया जा रहा है, कोई रहम नहीं है, कोई दया भाव नहीं है, कोई ये परिवर्तन हो जाए ये भावना नहीं है, ज्ञान सुना दिया, काम पूरा कर लिया। लेकिन अंदर की जो भी वाणी हमारी निकले उसमें इतना रहम भाव हो, दया भाव हो, हमारी वृत्ति इतनी इनके प्रति रहम की शुभ हो जी, तो वो व्यक्ति बदल जाएगा, उसके संस्कार बदल जाएंगे। इसलिए सफलता नहीं होती, कारण है तीनों की समानता नहीं है। वृत्ति, दृष्टि और वाणी जब तीनों समान हो जाएंगी तो हमारी वाणी का प्रभाव पड़ेगा और उसके संस्कार चेंज हो जाएंगे। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि साथ साथ कोई भी बात में फील करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों में, संपर्क में, कोई की सर्विस में फील किया, माना फेल। हम बाबा के साथ कनेक्ट हैं जी। बाबा जब करण करावन हार है और कोई भी बात में सफलता मिली, महिमा हुई, कोई में नहीं हुई, तो ये जो हमारी आदत बनी हुई है तुरंत नोट कर लेना, तुरंत मूड खराब कर लेना, कोई ने पूछा नहीं, कोई ने बात नहीं की, फीलिंग आ गई, फील किया तो फेल हो गए। तो परमात्मा हम सब कहते बच्चे ये तो सब होगा नीचे ऊपर, कोई बात को फील नहीं करो। इसी को एक और नाम दिया, परमात्मा कहते हैं कि बिल्कुल फ्लोलेस बनना है। जब फ्लोलेस बने तो समझो फुल पास। कभी भी फ्लो होगा तो फुल पास नहीं होंगे, कोई कमजोरी होगी तो पास नहीं होंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज बहुत सारी बातें हमने समझी और अपने को संपूर्ण बनाने की अनेक विधियों को भी समझा। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि यदि हम पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए 2 शब्द याद रखें, एक उपराम स्थिति और दूसरा साक्षी दृष्टा। 4 शब्द मैं, मेरा, तुम और तेरा, इनको हटाकर सदा परमात्मा का नाम लेते हर कार्य में आगे बढ़ते चलें। साथ ही जब सेवा पर हो तो वाणी के साथ साथ दृष्टि और वृत्ति, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ यदि सेवा करेंगे तो निश्चय ही सेवा में हमें सफलता मिलती रहेगी। दर्शकों, अगले एपिसोड में एक और ईश्वरीय महावाक्य के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। ओम शांति। मुख्य सार, पुरुषार्थ में कमजोरी के कारण मैं, मेरा, तुम और तेरा
ये शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है। उपराम और दृष्टा, अपनी बुद्धि से भी उपराम, मेरे संस्कार हैं इस मेरेपन से भी उपराम, जो साक्षी बनते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता है।